अस्सलाम वालेकुम टीम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो हमारा एक्सेल से रिलेटेड होगा, क्योंकि वर्ड का जो हमारा मॉड्यूल था वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। उसके अंदर जो कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस में हमने जो अपने लेसन कवर करना था वो हमने तकरीबन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको मतलब असाइनमेंट बनाना भी बताया था, कैसे बनती है, CV बनाना भी बताया था। ठीक है, तो वर्ड के वर्ड का मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। जब आप अपना एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। होम में आप आएंगे तो आपके पास वो तमाम तर चीज़ें होंगी, लाइक ये टेम्पलेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ से आप ब्लैंक वर्कबुक भी ले सकते हो, जो रिसेंटली आपने काम किया होगा वो भी आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद ये रिसेंट में देख सकते हैं आपकी फाइल्स आ रही हैं। न्यू में जाएंगे तो न्यू में भी आपको टेम्पलेट्स ही मिलेंगे कि आप किस बेस पे अपना जो है वो एक्सेल का पेज क्रिएट करें, एक्सेल की फ़ाइल बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है, लाइक एक्सेल को यूज़ करने का मेन मकसद ये होता है कि हम अपनी कोई यहाँ पर वर्कबुक बना लें, कोई शीट बना लें। किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कैलकुलेशन का इशू आ रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन इधर से कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आप एक्सेल पे कर सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉसिबल होती है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक्सेल बहुत मैटर करता है, और जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं वो उनको ये चीज़ बहुत बेहतरीन आती होगी, आई होप। ठीक है, देन यहाँ पर आप टेम्पलेट्स में देखें तो आपको यहाँ पर ऐसे जो वर्ड में था, वर्ड के डॉक्यूमेंट में वर्ड के मॉड्यूल में जो था उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बिजनेस है। अब बिज़नेस के टेम्पलेट में हम सर्च कर देखते हैं तो बिज़नेस के टेम्पलेट में हमारे पास क्या आ रहा है। बिज़नेस के टेम्पलेट्स में आप देखेंगे तो आपको ग्राफ दिखाई दे रहे होंगे, चार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक शीट्स, रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये होती क्या है, हमारे पास रिपोर्ट्स के लिए यूज़ होता है एक्सेल। ठीक है, हाँ जी, पर्सनल में अगर आप देखते हैं तो आपने सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें बनानी होती हैं उसमें आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि ये पर्सनल मंथली बजट है कि आपने एक मंथ में जो अपनी सैलरी यूज़ की है वो कहाँ कहाँ यूज़ की है। अब ये पेपॉल है, इसमें भी आपकी ये होती है कि आपने किस मतलब अपने एम्प्लॉय को सेंड की है, किस बंदे को सेंड की है। ठीक है, यानी कि आप अपना एक पर्सनल बजट भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा देखें प्लानर्स एंड ट्रैकर्स भी है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट्स हैं और कैलेंडर्स हैं। ठीक है, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स में आप देखो तो आपको यहाँ पर एक मतलब कंप्लीट रिपोर्ट शो हो रही है, ग्राफ में भी शो हो रही है और टेबल फॉर्म में भी शो हो रही है। इसको भी आप चेक करके रीड आउट कर लीजिएगा। लिस्ट में देखें तो लिस्ट में भी सेम टू सेम ही आ रहा है, यानी कि ये तकरीबन सब कुछ सेम ही होता है। आप एक ही शीट पे ये सारा काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप टेम्पलेट से उठाएं। ये सिर्फ आपके लिए एक आइडिया होता है कि आपने अगर अपने कोई बजट बनाना है, बजट चार्ट है, कुछ भी, तो उसके लिए आपको यहाँ से आइडियाज़ मिल जाते हैं। ठीक है, फिर ओपन है। ओपन में आप देखते हो तो आपके पास ये सारी वो फाइल्स आ रही होती हैं जो आपने सेव की होती हैं। ठीक है, ये वर्क बुक्स हैं, ये फोल्डर्स हैं। ठीक है, कि फोल्डर्स में आपके कहाँ कहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल आपकी सेफ है। अब होम में जाके आप यहाँ से अगर ब्लैंक नोटबुक देखते हैं ना तो आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस होगा फर्स्टली। ठीक है, बाकी इसके जो टैब के ऑप्शंस हैं सेम टू सेम वर्ड वाले ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस भी होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो बाकी जो हमने वर्ड में डिस्कस किया था सेम टू सेम, फ्रंट स्टाइल, फ्रंट साइज़, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, यानी कि आप इसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो। एक जो मेन डिफरेंस इसमें है ये सिर्फ इस चीज़ का है कि आप यहाँ से अपने जो टेक्स्ट है उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, इसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगी बाद में कि इसको यूज़ कैसे करना है। फिलहाल तो आप ये देखो कि यहाँ पर इसके जो होम का टैब है इसके अंदर क्या क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये भी आपको साथ साथ डाटा जब हम क्रिएट करेंगे उसके साथ साथ बताएंगे कि इनका मतलब क्या है और ये कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट एज टेबल, ये तो वर्ड में भी हमने पढ़ा था, या बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ से रेलिवेंट होंगे कि ये टेबल होता क्या है। सेल स्टाइल है कि जो आपने एक सेल रखा हुआ है, यानी कि इसको हम सेल कहते हैं, ये जो है ना ये एक सेल होता है। ठीक है, ये सेल है और ये इसको हम कहते हैं ये कॉलम में। ठीक है, ये सेल है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये D1, हम इसको ऐसे शो करेंगे। ये देखें A1, अभी मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, C1। ठीक है, तो अगर मैं ये C वाले पे जाके देखती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, C1।
ठीक है। ये यानी कि यहाँ पर जो वर्कबुक है ये आपको रोज़ और कॉलम की शेप में दिखाई देगा। इसके बाद इंसर्ट में आप आते हो तो यहाँ पर सॉरी होम में आओगे, इंसर्ट में देखो इंसर्ट सेल, यहाँ से सेल ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है कि आपका अगर यहाँ पर कोई सेल है, आपने इस सेल में यानी कि A1 को आप एक्सपेंड करके B1 के साथ जोड़ना चाहते हो तो इसको आप मर्ज भी कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद डिलीट भी कर सकते हो, सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। जो आपने यानी कि किया हुआ है, इसके अंदर कोई फिल्टर वगैरह लगा लिए, उसमें स्टाइल्स वगैरह रख ली, तो उसको आप यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये क्लियर का ऑप्शन भी है, ठीक है। अभी फ़िल्टर होता है कि आपने पूरी ये जो वर्कबुक है इसमें अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो आप फ़िल्टर लगा सकते हो, सेम टू सेम जैसे वर्ड में आपको सिखाया था। अब यहाँ से फार्मूला भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्टली अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ में लेकर आते हैं। लेट्स सपोज हमने एडिशन करनी है, किसी 2-3 वैल्यूज़ उनको ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास 300 है, 700 है और 500 है। इसको मैंने ऐड करना है, प्लस करना है और इसका रिज़ल्ट मैंने लेकर आना है D1 में। A1 प्लस B1 प्लस C1 और इसका आंसर आपका आना चाहिए D1 में। तो कैसे होगा, आपने इसको प्लस करना है तो उसके लिए आपको D वाले सेल पे क्लिक करके यहाँ ऊपर फार्मूला बार, इसको फार्मूला बार बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपने लिखना है इक्वल टू, यहाँ से आप A1 को सिलेक्ट करें। इसके बाद आपने शिफ्ट प्लस एंटर करने का मतलब है ऐड करना। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन शिफ्ट प्लस C, देन आपने एंटर करना है तो इसका जो टोटल रिजल्ट आएगा एडिशन का वो आपको D1 में शो हो जाएगा। कि इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक्सेल ने मतलब हमें जवाब दिया है वो D1 में ये है। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 6, इधर है 4 और इधर है 5। अब हम चाहते हैं कि हमें A1 यानी कि जो A1 और A2 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें A3 में चाहिए। सेम फॉर्मूला है इक्वल टू सिलेक्ट A1, लेकिन यहाँ पर अब हम प्लस नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना है। तो शिफ्ट 8 दबाएंगे तो मल्टीपल का आपको यानी मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने A2 को सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आ जाएगा। आंसर जो बनता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी B1 मल्टीप्लाई बाय B2 करेंगे तो B3 में आंसर आपने यहाँ पर फार्मूला लगा के ले आना है और C में भी सेम टू सेम ही होगा। बाकी जो इसकी सब्सट्रैक्शन है, डिवाइड करने का है, एक्सपोनेंट होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पावर्स कैसे निकालेंगे, सब कुछ हम कल डिस्कस करेंगे। मेन तो आज यही था कि एक्सेल के टैब को आज हमने एक्सेल के मॉड्यूल में हमने टैब पढ़ा, फाइल का भी पढ़ा और होम का भी पढ़ा, ठीक है। तो होम में क्या क्या चीज़ें वो भी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। बाकी ये सेम टू सेम जो है वो वर्ड की तरह ही है, इसके जो मतलब आइकन्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा लेकिन है सेम ही। आपको इसको यूज़ करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी।